हिमाचल में फ्रीज नहीं होगा कर्मचारियों का डीए एरियर, नौकरियों पर भी नहीं लगेगा बैन, सुक्खू कैबिनेट का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को शिमला में आयोजित हुई। ये बैठक करीब 8 घंटे चली, जिसमें 68 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े निर्णय लिए हैं। डीए और एरियर पर बड़ा फैसला। कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और एरियर फ्रीज नहीं किया जाएगा। ये फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बंद नहीं होगी। ये स्कीम हिमाचल में जारी रहेगी। नौकरियों पर नहीं लगेगा बैन। आरडीजी बंद होने के बाद भी हिमाचल में सरकारी नौकरियों पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1066 पद भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में 190 जूनियर इंजीनियर जेई के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 30 रेडियोग्राफर के पदों पर भी स्वीकृति मिली है। सरकार ने साफ किया है कि हर विभाग में जरूरत के अनुसार भर्तियां जारी रहेंगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आरडीजी बंद करना हिमाचल के साथ अन्याय है। इस मुद्दे पर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार का कहना है कि प्रदेश अपने संसाधन खुद पैदा करेगा और विकास की गति नहीं रुकेगी। पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। नई नीतियों को मंजूरी। कैबिनेट ने हिमाचल में पहली बार शराब के ठेकों की ई ऑक्शन को मंजूरी दी है। ई न्यूट्रिशन पॉलिसी और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को भी स्वीकृति मिली है। सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए रोड ड्रेनेज पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रस्तुति दी है। महिलाओं और कल्याण योजनाओं पर निर्णय। होमगार्ड में महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है। साथ ही हिम केयर, सहारा और MIS जैसी योजनाएं बंद नहीं होंगी। हिमाचल पर 1 लाख करोड़ की देनदारियां, कर्ज लेने वाले राज्यों में 5वें स्थान पर। कर्मचारी पेंशनर्स की 13,000 करोड़ की देनदारियां। कैबिनेट रैंक के बीच 5,000 करोड़ के घाटे में निगम बोर्ड। भाजपा सरकार ने छोड़ा 76,630 करोड़ का कर्ज। वित्तीय संकट के बीच माननीयों का बड़ा वेतन और पेंशन। राजस्व घाटा अनुदान, आरडीजी कटौती के बीच हिमाचल प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज चढ़ गया है। ऐसे में कर्ज लेने वाले राज्यों की श्रेणी में राज्य 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस स्थिति में आज हर पैदा होने वाले बच्चे पर करीब 1,33,000 रुपए कर्ज चढ़ गया है। प्रदेश के वित्तीय हालात कुछ इस कदर बिगड़े हैं कि अगले 10 वर्ष में सरकार को 2200 करोड़ रुपए कर्ज चुकाना है। इस बीच सरकार पर सालाना वेतन के करीब 13,837.36 करोड़ रुपए, पेंशन के 10,850 करोड़ व सब्सिडी के 2,508 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इन प्रतिबद्ध देनदारियों को चुकता करने में वर्ष में मिलने वाली औसतन करीब 9,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए की आरडीजी मददगार साबित होती थी, लेकिन इस पर अब विराम लग गया है। ऐसे में सरकार को अब कड़े निर्णय लेने के साथ वित्तीय अनुशासन से काम करना होगा, अन्यथा राज्य पर आने वाले समय में वित्तीय संकट और गहरा जाएगा। कर्मचारी पेंशनर्स की 11,000 करोड़ की अदायगी लंबित। गंभीर वित्तीय हालात के कारण सरकार को इस समय कर्मचारी व पेंशनर्स की 10 से 13,000 करोड़ रुपए की अदायगियां शेष है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए नए वेतनमान के एरियर का कर्मचारी व पेंशनर्स को भुगतान करना बाकी है। इसके अलावा कर्मचारी व पेंशनर्स का 5,000 करोड़ के करीब डीए बकाया है, उसकी देनदारियां भी सरकार को देनी है। कैबिनेट रैंक के बीच 5,000 करोड़ घाटे में निगम बोर्ड। राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट रैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तैनात करने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड निगम इस समय 5,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। इसमें आम आदमी से जुड़े HRTC के कर्मचारी और पेंशनर्स मासिक अदायगी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से बिजली बोर्ड के हालात भी सुखद नहीं है। भाजपा सरकार ने छोड़ा 76,630 करोड़ का कर्ज। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता में आने से पहले
राज्य पर करीब 76,630 करोड़ रुपए तक का कर्ज था। पूर्व भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले वर्ष 2017 में राज्य पर 47,906 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके बाद जब भाजपा ने सत्ता छोड़ी तो राज्य पर कर्ज बढ़कर 76,630 करोड़ तक पहुंच गया। अब वर्तमान सरकार के 3 वर्ष से अधिक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज पहुंच गया है। रोजगार सिकुड़ा, विदेश से 2030 करोड़ की कमाई। समय के साथ हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर सिकुड़ने लगे हैं। इस कारण युवा पीढ़ी अब विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर तलाशने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार राज्य से करीब 10,000 युवा रोजगार की तलाश में विदेश में जाते हैं। विदेश जाने वाले हर युवा हर वर्ष करीब 2030 करोड़ रुपए अपने देश को भेजते हैं। इसके अलावा करीब 5,000 युवा पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाते हैं। प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से प्रति 1,000 लोगों पर यह संख्या महज 5.36% है। देश में इस मामले में केरल का नाम सबसे ऊपर है। वित्तीय संकट के बीच माननीयों का वेतन पेंशन बढ़ा। वित्तीय संकट के बीच इस वर्ष माननीयों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। माननीयों के वेतन भत्ते व पेंशन को 9 वर्ष की लंबी अवधि के बाद बढ़ाया गया है, जिससे सरकारी कोष पर सालाना करीब 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी के बीच 20,000 टेलीफोन भत्ता समाप्त कर दिया गया है तथा बिजली व पानी का बिल भी माननीयों को खुद जमा करवाना होगा। अब मुख्यमंत्री को वेतन एवं भत्ते के साथ 3.50 लाख रुपए, मंत्री को 3.45 लाख रुपए और विधायकों को 2.80 लाख रुपए मिलेंगे। दैनिक भत्ते को 1,800 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिदिन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 90,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 और कार्यालय भत्ते को 30,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। मुफ्त यात्रा सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया है। पूर्व विधायकों की पेंशन 36,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है। अब तक पूर्व विधायकों को 93,240 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी, जो अब बढ़कर 1,29,500 रुपए हो जाएगी। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।